अमीशा भारतीय सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, एक नर्स बनना चाहती थी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। जब उसकी मुलाकात आशीष कुमार से हुई तो उसे लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई। आशीष सिर्फ उसका प्यार ही नहीं था, बल्कि वह उसका सबसे बड़ा सपोर्टर भी था। उसने वादा किया था कि वह अमीशा के हर सपने को पूरा करने में उसका साथ देगा। उसके लिए अमीशा का सपना ही सब कुछ था। अमीशा भी आशीष से बेइंतहा प्यार करने लगी, जबकि परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। लेकिन अमीशा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने घर वालों के खिलाफ जाकर आशीष से शादी कर ली। उसे यकीन था कि आशीष के साथ उसकी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। वह नर्स बनेगी और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे और अमीशा ने नौकरी भी शुरू कर दी। आशीष हमेशा अमीशा के साथ रहता था। फिर एक दिन अचानक अमीशा गायब हो गई। बहुत ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। और 3 दिन बाद जब वह मिली तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वह टॉयलेट के सेफ्टी टैंक में मिली। आज हम बात करने वाले हैं अमीशा भारती केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। जनवरी 2023 की बात है। बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में अमीशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसके पिता हमेशा यही चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। खुद मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते हुए भी वे अपने बच्चों की शिक्षा में कमी नहीं आने देना चाहते थे। अमीशा 11वीं कक्षा में थी और पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसका सपना था कि वह नर्स बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। उसे लगता था कि अगर वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो घर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। एक दिन उसने अपने पिता के सामने अपने इस सपने का जिक्र किया। उसे उम्मीद थी कि वे उसका साथ देंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी और परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इतना बड़ा खर्च उठाया जा सके। पिता की मजबूरी और घर की स्थिति को समझकर अमीशा के लिए इस हकीकत को स्वीकार कर पाना आसान नहीं था। उस दिन के बाद से वह चुपचाप रहने लगी। उसे महसूस होने लगा कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उलझन यही थी कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा। अब होता यह है कि अमीशा जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहीं एक लड़का आशीष कुमार भी पढ़ता था। अमीशा मन ही मन आशीष को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की थीं। अमीशा के लिए वह बस एक सामान्य दोस्त था, जैसा कि बाकी सभी से। वह उससे वैसे ही बात करती थी जैसे किसी और साथी छात्र से। लेकिन जब घर वालों ने नर्सिंग की पढ़ाई के लिए मना कर दिया, तो अमीशा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह खुश नहीं रहती थी, गुमसुम रहने लगी थी। यह बदलाव आशीष ने भी महसूस किया। वह पहले से ही उसे पसंद करता था, इसलिए जब उसने अमीशा को इस हालत में देखा तो उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। अमीशा पहले तो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, लेकिन आशीष की लगातार कोशिशों और उसके अपनापन दिखाने के कारण धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी और दोस्ती हो गई। आशीष को जब यह पता चला कि अमीशा का सपना नर्स बनना है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे उसकी नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च उठा सकें, तो उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसका यह सपना पूरा करेगा। अमीशा के लिए नर्स बनना सिर्फ एक करियर का विकल्प नहीं था, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। जब आशीष ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसका साथ देगा और उसे नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करवाएगा, तो अमीशा ने इसी शर्त पर उससे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब यह बात अमीशा के घर वालों तक पहुंची, तो उन्होंने इसका सख्त विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ले। लेकिन अमीशा अपने सपने को लेकर इतनी सीरियस थी कि उसने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर आशीष के साथ भागकर शादी कर ली। आपको क्या लगता है? अमीशा ने जो किया वह सही था। उसने अपने सपने को अचीव करने के लिए शादी जैसे रिश्ते का सहारा लिया और उसने आशीष से शादी कर ली। क्या उसके पास कोई और रास्ता नहीं था? अमीशा ने जो फैसला लिया वह सही था या गलत, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर उसने यह कदम न उठाया होता तो शायद आज वह जिंदा होती और अपने सपने को भी पूरा कर सकती थी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शादी जैसे रिश्ते का सहारा लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यह सच है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी,
लेकिन अगर कोई बच्चा वास्तव में पढ़ाई में अच्छा है और आगे बढ़ना चाहता है तो गरीबी उसे नहीं रोक सकती। आज के समय में उच्च शिक्षा के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बैंक एजुकेशन लोन देते हैं और इसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। यह पैसा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लगने पर चुकाना होता है, जिससे परिवार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। बस बच्चे को खुद को साबित करना होता है। जिस क्षेत्र में वह जाना चाहता है उसकी प्रतियोगी परीक्षा निकालनी होती है। अमीशा नर्स बनना चाहती थी, यानी उसे मेडिकल फील्ड में जाना था। अगर वह नीट जैसी परीक्षा निकाल लेती तो किसी भी बैंक से उसे 15 दिनों के अंदर पैसे मिल सकते थे। इसके अलावा कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देती हैं। 5 मार्च 2025 की बात है। अमीशा की मां मीरा देवी अपनी बेटी को फोन करती हैं, लेकिन अमीशा का फोन नहीं लगता। बार बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर वे आशीष को फोन करती हैं और पूछती हैं कि अमीशा कहाँ है। इस पर आशीष कहता है कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी देखिए। मीरा देवी यह सुनकर स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है, लेकिन अमीशा पहले भी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर चुकी थी। इसलिए घर वालों को डर था कि अगर यह बात समाज में फैल गई तो उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए बिना किसी कानूनी कार्रवाई के वे खुद उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। 2 दिन तक परिवार उसे हर जगह तलाश करता है, लेकिन अमीशा का कोई सुराग नहीं मिलता। अब उन्हें लगने लगा कि मामला गंभीर है। थक हार कर वे पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी गायब है। वे ससुराल वालों पर शक जताते हुए कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है और इसके पीछे ससुराल वालों का हाथ है। पुलिस तुरंत जांच में जुट जाती है। अमीशा का आखिरी मोबाइल लोकेशन उसके ससुराल में ही दिखता है। पुलिस को शक होता है और वे आशीष और उसके परिवार से सख्ती से पूछताछ शुरू कर देते हैं। पहले तो सभी गोलमोल जवाब देते हैं, लेकिन जब पुलिस आशीष पर दबाव बनाती है तो वह सच उगलना शुरू कर देता है। आशीष पुलिस के सामने टूट जाता है और कबूल करता है कि मैंने उसे मार दिया है। पुलिस पूछती है, डेड बॉडी कहाँ है? तो आशीष बताता है कि टॉयलेट के सेफ्टी टैंक में है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सेफ्टी टैंक को खुलवाती है। अंदर से बदबूदार पानी, भूसा और सीमेंट भरा हुआ मिलता है। जब शव बाहर निकाला जाता है तो वह बुरी हालत में होता है, क्योंकि यह 3 दिन से सड़ रहा था। अमीशा को गला घोंटकर मारा गया था। जब पुलिस आशीष से पूछती है, तूने उससे लव मैरिज की थी, फिर उसे मारा क्यों? तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं नहीं चाहता था कि वह ज्यादा पढ़े लिखे आगे बढ़े, जबकि वह बार बार कहती थी कि उसे नर्स बनना है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं था। लेकिन अमीशा बार बार जिद कर रही थी कि उसे नर्स बनना है। इस पर मैंने कहा कि मेरे पास तेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। पूछताछ में आशीष ने कबूल किया कि वह हमारी बात मान नहीं रही थी, हर दिन बहस कर रही थी, झगड़े कर रही थी। इसीलिए गुस्से में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी। यह एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई थी। जिस शख्स ने 2 साल पहले प्यार, वादों और सपनों की बातें की थीं, जिसने कहा था कि वह अमीशा को सपोर्ट करेगा, उसे नर्स बनाएगा, वही शख्स अब उसकी कामयाबी से जलने लगा। उसे लगने लगा कि अगर अमीशा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई तो वह उसे कहीं छोड़ ना दे। इसी द्वेष में आकर उसने उसे मार डाला। पुलिस ने आशीष और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आगे देखना होगा कि अदालत से उन्हें क्या सजा मिलती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। धन्यवाद।